देखो, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ होगा। वाई स्क्वायर इक्वल 9x का ग्राफ कैसे होगा बोलिए? वाई स्क्वायर इक्वल 4x की तरह होगा, कैसे होगा बोलिए? राइट पैराबोला। क्या ऐसा यू शेप, या उल्टा यू, या सी शेप, या उल्टा सी, कैसे शेप होगा वाई स्क्वायर इक्वल 4x? ये होगा। कौन सा शेप बोलिए? यू शेप। सी से सी। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ओके, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, ये सी शेप आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका जो है इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ओके। ओके, नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ, एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ, ये आपका 2 है। एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे होगा बोलिए? ये ऑलरेडी पढ़ा गया आप लोग, एक्स इक्वल टू 2 का इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 4 का, ये एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। एंड द एक्स एक्सिस, द एक्स एक्सिस इन द फास्ट क्वाड्रेंट, इन द फास्ट क्वाड्रेंट मीन्स ये वाला एरिया आपको निकालना है। अगर ये फास्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता, पूरा डबल पूरा निकालते, पूरा टोटल निकालते, लेकिन ये फास्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, इतना ही निकालना है। तो बच्चों कैसा होगा बोलिए? ये आपका ग्राफ के लिए आपका 2 मार्क्स रह गया, 4 मार्क अगर आता है तो। ओके, तो कहाँ से लिमिट विजिट करेंगे बोलिए? कहाँ से विजिट करेंगे बच्चों? कहाँ से कहाँ विजिट करेंगे? 2 से 4। 2 से 4, ओके। ये 2 से 4 हम एक्स एक्सिस विजिट कर रहे हैं, इसलिए डी एक्स होगा। और यहाँ पर सभी इन टर्म्स ऑफ एक्स में आएगा, तो वाई इक्वल टू करने से इन टर्म्स ऑफ एक्स में आएगा। ये 9x का रूट ओवर, ओके, दैट इज 3 रूट एक्स। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 रूट एक्स। तो बच्चों हम 2 से 4 विजिट कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 4 एक्स एक्सिस में विजिट कर रहे हैं, तो इसलिए डी एक्स रहेगा। जब इधर डी एक्स रहेगा, सभी इसमें एक्स में रहेगा। तो एक्स में कब आएगा? क्योंकि वाई इक्वल टू करने से आ जाएगा ये, ओके। अब बच्चों इसका आप कर सकते हैं, यार बच्चों इसका आप डेफिनेट इंटीग्रल पता है तो 3 को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पर हाफ, बोले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द एन का फॉर्मूला बोलिए क्या? एन प्लस 1 बाई कितना? एन प्लस 1, ये 2 to 4, ओके। आपको डेफिनेट इंटीग्रल पता है बच्चों, ओके। और ये कांस्टेंट को बाहर रखिए, ओके। और ये डेफिनेट इंटीग्रल एक एरिया रिप्रेजेंट करता है, ओके। ये बच्चों, ये 3/2 होता है, एक्स का पावर 3/2। ये नीचे भी 3/2 होता है, लेकिन उल्टा के मल्टीप्लाई कर दोगे, यार बच्चों ये भी 3/2 होता है, ओके। तो ये समथिंग बाय 3/2 उल्टा का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/3, ओके। ये 2 to 4, ओके। ये बच्चों ये 3 कट जाएगा, पहला 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, ओके। तो ये पहला 4 का स्क्वायर रूट बोलो, 4 का 1/2 बोलो। 4 का स्क्वायर रूट कितना? अरे 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 का क्यों कितना? 8। फिर पहला 2 का ये बनाओ, √2 आएगा, √2 को 3 बार इंटू करो। 2 का 1/2 जो है √2 आएगा, √2 को 3 बार इंटू करो, कितना आएगा बोलो? 2 √2, ओके। देन तुम्हारा ये 8 to the 16 माइनस 4 √2 यूनिट स्क्वायर, ओके। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों, अरे बच्चों आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। किसको कुछ डाउट है? अच्छा, ये बच्चों किसका इक्वेशन है? यहाँ पर एक्स के नीचे बड़ा है, किसका इक्वेशन बोलिए? एलिप्स रो। एलिप्स का, ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक्स का नीचे बड़ा है तो ऐसा आएगा, ओके। एक्स का नीचे बड़ा है तो ऐसा आएगा। जो मेजर एक्सिस ए होता है, यहाँ पर A4 है, और ये आपका B9 है, B ये 3 है, ओके। मीन्स ये कोऑर्डिनेट जो है ये 4 आता है, और ये कोऑर्डिनेट 0 3। यही इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है बहुत जरूर, ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, ओके।
क्योंकि एक्स का नीचे बड़ा है, ये वाई और क्या वाई डैश। ओके, हाउ बोल रहा है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड द एलिप्स। एक काम कीजिए, एक का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दीजिए। आप यहाँ पर दो मेथड में कर सकते हैं, इधर एक्स एक्सिस में विजिट कीजिए, नहीं तो वाई एक्सिस में विजिट कीजिए, कौन सा आपका ऊपर चॉइस है, जिसमें भी कीजिए। तो एक बात है बच्चों, हम एक्स एक्सिस में विजिट करते हैं, 0 to 4 एरिया आपको निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। ओके, टोटल एरिया निकालना है। ओके, एक एरिया निकाल के इंटू 4, वो बोला नहीं कोई सा कोऑर्डिनेट बोल के, एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स बोल दिया। इसमें 4 इंटू करेंगे, हम एक्स एक्सिस में विजिट करेंगे, 0 to 4 विजिट करेंगे। अच्छा, 0 to 4 विजिट करेंगे जब, तो 0 to 4 विजिट किए बच्चों, जब 0 to 4 विजिट किए, एक्स एक्सिस में विजिट किए, इसलिए dx रहेगा। dx का मीनिंग होता है चेंज इन एक्स एक्सिस। अगर आप y एक्सिस में विजिट करते तो यहाँ dx, अगर 0 to 3 करते ना, तो 0 to 3 करते, y एक्सिस का विजिट करते तो यहाँ पर dy रहता। जब dy रहता तो इधर y में लाते, जब dy होता तो इसमें सभी इंटर्म्स ऑफ y मिलाते, x इक्वल टू कर दो कि इंटर्म्स ऑफ y होता। लेकिन हम 0 to 4 एक्स एक्सिस को विजिट कर रहे हैं। जब एक्स एक्सिस को विजिट कर रहे हैं चेंज इन एक्स एक्सिस है। जब चेंज इन एक्स एक्सिस है सो x इक्वल टू करना है तुम्हें, x, हाँ मैंने सभी x में इधर लाना है। y इक्वल टू करोगे सब x में आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू करोगे सब x में आ जाएगा। हमें क्योंकि ये dx है, यहाँ पर x में चाहिए, तो y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या, 16। अरे बच्चों, y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। अब चाहो तो ये वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, यहाँ पर पहले 16 एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इंटू 9 डिवाइड 9 उधर इंटू होगा। प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, 16 एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देन y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू करोगे सब इन टर्म्स में x में आएगा। y इक्वल टू क्या होगा, ये 9 बाई 16, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। बच्चों क्योंकि ये dx है, सभी x में चाहिए, तो x में कब आएगा, जब y इक्वल टू करोगे। पहला ये y स्क्वायर बाई 9 इक्वल, ये प्लस माइनस हुआ, 16 एलसीएम ले लिए, डिवाइड 9 इंटू हो गया। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, 9 बाई 16 3/4 आ जाता है, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आता है, ये 3/4, ये आपका कितना, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों, 4 क्यों इंटू किए बच्चों, 4 क्यों टिके, ये आपको टोटल एरिया चाहिए बच्चों, टोटल एरिया चाहिए, आपको सेट भी करना है, क्योंकि वो बोल रहा है द एरिया इज बाउंडेड बाय द एलिप्स, इसलिए 4 इंटू हुआ। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट को बाहर ले आइए। अच्छा एक बात बच्चों मैं बोल रहा था आप लोग को, आपका एलिप्स और सर्कल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका फॉर्मूला यूज होगा। इसका फॉर्मूला बोलिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मोनालिसा कह लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या फॉर्मूला है, पायल, सौरभ देवरी, अरे कुआ कौन फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सृष्टि विश्वाल सर x/2। हाँ, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ओके, ये फॉर्मूला आपको 90% यूज है, क्योंकि आपका एलिप्स और सर्कल में ये फॉर्मूला
यूज होता है हमेशा आता है एलिप्स और सर्कल में। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यूज है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू कॉपी ऑफ दिस प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। ओके, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या फॉर्मूला है? एक्स बाई टू कॉपी ऑफ दिस, एक्स बाई टू कॉपी ऑफ दिस, एक्स बाई टू कॉपी ऑफ दिस, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए आपका 4 है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए आपका 4 है, ये आपका 0 to 4। फिर बच्चों समझ में आया? एक्स बाई टू कॉपी ऑफ दिस प्लस ए स्क्वायर बाई टू, आपका यहाँ पर ए है 4 है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, तो बच्चों कितना आता देखिए, ये आपका 4 कट गया, पहला 4 पुट कीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। 4 पुट कीजिए, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। ये आपका 16 बाई टू 8 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बोलो, साइन का कहाँ पर, यहाँ पर 4 पुट कीजिए, साइन का कहाँ पर 1 है, साइन का कहाँ पर 1 है, साइन का 90। ओके, माइनस का 0 पुट कीजिए, इधर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कीजिए 0 हो जाएगा, इधर 0 पुट कीजिए, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ओके, देन बच्चों ये 3 होल इंटू, ये आपका काट दीजिए 4 पाई, 3 4 जा 12 पाई, ये यूनिट स्क्वायर। ओके, आंसर थोड़ा बच्चों चेक कर लीजिए, प्यारे बच्चों आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। देखिए ये आपका y का नीचे बड़ा है, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ पर a आपका 3 आएगा। ओके, ये आपका, ये y का बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये y का, ये a आपका यहाँ पर 3 है। ओके, ये आपका 0 3। ओके, और ये x का, ये आपका 2 है, ये आपका b है। हमेशा मेजर एक्सिस a होता है। ओके, ठीक है, ये बोल रहा फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस। ओके, मीन्स एक का निकाल के इंटू 4 करना है, सभी एरिया निकालना है, और तुमको सभी एरिया को सेट भी करना है, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। ओके, क्योंकि ग्राफ के लिए मार्क्स से होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या है, कौन सा एक्स एक्सिस विजिट करेंगे ना वाई एक्सिस विजिट करेंगे, बोलिए आपका कौन सा करेंगे, बोलिए आपका चॉइस है। अरे बोलो, एक किलो करते हैं एक्स एक्सिस एक किलो करते हैं 0 to 2। ओके, जब एक्स एक्सिस विजिट किए तो ये dx रखिए, और यहाँ पर y इक्वल टू करोगे सब x में आएगा इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि ये dx है, इधर सब x में चाहिए, तो y इक्वल टू कीजिए तो सब x में आएगा। ओके, आप बना सकते तो बनाइए, कहाँ तक बना, देखो y इक्वल टू कीजिए, आ जाएगा सभी, ये वाई स्क्वायर प्लस 9, ये वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस कितना होता है, वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 होता है। ये वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू, इसका 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये डिवाइड 9 इंटू कर दीजिए, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना 4। ओके, डिवाइड 9 इंटू कर लीजिए, वाई इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो बच्चों y इक्वल टू करने से आपके इंटर्म्स में x में आएगा आपका। ओके, 9 का रूट आपका 3 आएगा, 4 का रूट आपका 2 आएगा, और ये आपका 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके,
और यहाँ पर क्या कीजिए, एरिया में इंटू 4 कीजिए। क्यों इंटू 4 किया जाएगा, क्योंकि एक का एरिया निकलेगा तो इंटू 4 कर दीजिए, टोटल एरिया आएगा। आपका आंसर पहले बनाए, उसका मैं बनाता हूँ। अच्छा बच्चों देखिए, ये आपका 3/2 को कांस्टेंट को बाहर ले आइए। ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये x/2 कॉपी ऑफ दिस, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ओके, यहाँ पर a, ओके, ये फॉर्मूला x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ओके, ये फॉर्मूला आपका जहाँ पर एलिप्स, ओके, आपका ये a होता है। ओके, यहाँ पर a आपका 2 है, a 2 है। ओके, तो बच्चों बनाइए इसका आंसर क्या होता है, x/2 कॉपी ऑफ दिस, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a स्क्वायर बाई 2, a आपका 2 है बच्चों, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ओके, देन बच्चों काट दीजिए, ये 6 आएगा था। ओके, ओके, पहला पुट करेंगे हम लोग, 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। और ये आपका 4/2 2 आएगा, ये साइन इनवर्स 1 π/2 आएगा। और ये 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा बच्चों। ये 2 कट जाएगा, 6 पाई यूनिट स्क्वायर। ओके, 6 पाई यूनिट स्क्वायर। बच्चों ये किसका इक्वेशन है, अरे बोलिए। आपका इस फॉर्म में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म में कौन किसका इक्वेशन है, सर्कल। सर्कल का। इसका ओरिजिन क्या है, सॉरी इसका सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर क्या है, ये हमारा एक्स इक्वेशन सर्कल इस फॉर्म में रहता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, जहाँ पर सेंटर आपका एच के होता है। अब बोलिए इसका क्या सेंटर आएगा, इस सर्कल का सेंटर क्या, बोलिए। अरे ये राइट, इसका सेंटर ओरिजिन आएगा। अच्छा एक बात बोलिए, रेडियस कितना आएगा, ओके। अच्छा बोलिए रेडियस कितना आएगा। अच्छा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस आपका 2 आएगा। रेडियस 2 आएगा तो ये कितना होगा, 2 0, ये आपका 0 2 होगा। ठीक है, रेडियस हर जगह सेम होता है। ठीक है, इसका सेंटर ओरिजिन है। ओके, तो बच्चों इसका तो इक्वेशन हो गया, किसका, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो इक्वेशन आ गया, इसका इक्वेशन। ये y इक्वल एम एक्स, वाई इक्वल एम एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कैसे जाता है यार बच्चों, y इक्वल एम एक्स का ग्राफ कैसे होता है, सर ओरिजिन से जाता है। ये 1/√3 ऐसा जाए, जो भी जाए। ओके, अगर y यहाँ पर y का वैल्यू अगर 0 जाएंगे, अब ग्राफ भी कर सकते हैं, y का वैल्यू 0 दोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसा भी है। तो बच्चों y इक्वल एम एक्स का ग्राफ में बोला था, ओरिजिन दे के जाएगा। तो बच्चों ये भी आपका वही इसी टाइप का y इक्वल एम एक्स फॉर्म का, y इक्वल एम एक्स फॉर्म का है, इसी फॉर्म का है। तुम y इक्वल करोगे, ये इधर √3 डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये बच्चों ओरिजिन दे के जाएगा आपका। ओके, y इक्वल एम एक्स में ग्राफ पढ़ाते टाइम में बोला था y इक्वल एम एक्स, y इक्वल माइनस एम एक्स ऐसे जाएगा, y इक्वल माइनस एम एक्स हो तो ऐसे जाएगा, y इक्वल माइनस एम एक्स ऐसे जाएगा, y इक्वल एम एक्स ऐसे आएगा।
इंटू रूट थ्री से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कौन सा एरिया निकालना है? ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये कौन सा एरिया निकालना है? क्वेश्चन पढ़िए। द एरिया इज रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो बच्चा आपका ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। एक्स एक्सिस तो लाइन, ओके बच्चों, ये लाइन बोला गया था y इक्वल एम एक्स बोल के ऐसे, ओके ऐसा ही आता है। ओके, ओरिजिन देखिए, नहीं तो तुम टेबल करके देख सकते हो। ओके, टेबल करो तो ऐसा ही आएगा। एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द सर्कल, ये वाला एरिया निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपका यहाँ पर एक तो लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है आपका। यहाँ पर एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ये वाला, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, इस दोनों को सॉल्व करोगे। सपोज हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे कि ये ग्राफ और ये ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे करते थे? ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता था बच्चों? क्लास 10 में इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता था? अरे बोलिए। सपोज ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये ग्राफ है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा आता था? अरे बोलते क्यों नहीं भाई, साइलेंस क्यों रहे हो? अरे बोलो। दोनों लाइन को क्या करते थे? सॉल्व करते थे बच्चों, दोनों लाइन को सॉल्व करते थे। ओके, ठीक है। तो बच्चों अभी ये दोनों का ये ग्राफ और ये लाइन को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों मिलेगा हम लोग को, ठीक है। हम लोग को ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो सॉल्व करते बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। ओके, आपका ये इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये लाइन का इक्वेशन ये है। एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, एक्स का वैल्यू √3y है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सर्कल का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन सॉल्व करने से सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये जो x एंड y आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर लीजिए बच्चों, ये √3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 3y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये y स्क्वायर इक्वल 4/4 1, देन y इक्वल टू प्लस माइनस 1। y का दो वैल्यू आया प्लस माइनस 1, इधर एक तो इधर एक तो, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, y का दो वैल्यू, एक तो +1 आया और एक तो -1 आया, लेकिन -1 हमें नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात है, y का वैल्यू इधर डाल दीजिए, +1 डालिए, x का वैल्यू √3 होता है। तो बच्चे कोऑर्डिनेट आपका मिल गया, y का वैल्यू आप +1 डालिए, x इक्वल √3। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक तो ड्रॉ कीजिए, ये इसका x जो लेंथ है √3, ये लेंथ है, उसका x जो है √3 होता है मेरा बच्चों। यहाँ पर नीचे से ड्रॉ कीजिए, ये इसका x, यहाँ से x का लेंथ √3 है, y का लेंथ आपका 1 है। जब ये √3 1 है, यहाँ से ओरिजिन से ये x आपका √3 है और हाइट आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से ये √3 है। अच्छा बच्चों, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा बच्चों? यहाँ पर दो ठो अलग अलग फंक्शन है। 0 से √3 एक ट्रायंगल है, फिर √3 से ये एक सर्कल का, ये देखो कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो बच्चे इस टाइप का जब क्वेश्चन जब रहता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है और यहाँ से एक तो ड्रॉप किया जाता है। तो 0 to √3 आप विजिट कीजिए, 0 to √3 आप विजिट कीजिए।
इसका अंदर देखिए किसको टच कर रहा है, 0 to √3 का अंदर देखिए किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है बोलिए बच्चों। इसका इक्वेशन क्या है, 0 to √3 हम एक्स एक्सिस पे विजिट कर रहे हैं, 0 to √3 एक्स एक्सिस विजिट कर रहे हैं इसलिए dx रहेगा। 0 to √3 हम एक्स एक्सिस विजिट कर रहे हैं इसलिए dx रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो 0 to √3 किसको टच कर रहा है, इस लाइन को, ऊपर लाइन को टच कर रहा है, x में चाहिए तो x इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू करोगे x में आएगा, क्योंकि dx है। dx क्यों, क्योंकि x एक्सिस विजिट कर रहे हैं। जब dx है तो यहाँ पर सब x में चाहिए, y इक्वल टू करोगे आएगा तो x/√3 आएगा, तो x/√3, ठीक है बच्चों। जब ये dx है सब x में आएगा। तो 0 to √3 आपका किस इक्वेशन को टच कर रहा है, किसका इक्वेशन को टच कर रहा है, लाइन को। अच्छा, नेक्स्ट बात है बच्चों, √3 से 2 किसको टच कर रहा है बोलिए, ये √3 से 2 किसको टच कर रहा है, मेरे बच्चों √3 से 2 किसको टच कर रहा है बोलिए, सर्कल सर्कल को। ओके, 0 to √3 लाइन को टच किया, √3 से 2 प्लस, ओके ये प्लस, √3 से 2 सर्कल को टच कर रहा है। यहाँ पर बच्चों दो अलग अलग फंक्शन होगा, पहला इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से x का √3 है, x हमें चाहिए, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व कीजिए, पॉइंट आएगा। ओके, बच्चों ये 2 से √3 हम सर्कल को टच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर x में चाहिए तो y इक्वल टू कर लीजिए, सब x में आ जाएगा, तो y इक्वल टू कर दीजिए, y² इक्वल क्या हो रहा है, 4 - x², y इक्वल टू क्या होगा, ये 4 - x² का √ओवर आएगा, तो y इक्वल टू कर दीजिए, सब x में आ जाएगा, क्योंकि dx सब x में चाहिए, तो ये 4 - x² √ओवर। बच्चों हम लोग जब √3 से 2 विजिट किए, देखे ये सर्कल का टच कर रहा है, तो ये एरिया जो है अंडर द सर्कल का आएगा। यहाँ पर जो एरिया है अंडर द दिस लाइन में आया 0 से √3, और √3 से 2 अंडर द दिस सर्कल का एरिया आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये √3 को बाहर ले आइए, कांस्टेंट को बाहर लाइए, इसका इंटीग्रेशन होता है x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, ये 0 से √3। ये बच्चों बोलिए क्या फॉर्मूला है, बच्चों फॉर्मूला बोल सकते इसका, सर x/2 कॉपी ऑफ दिस, यहाँ पर a2 आएगा। ओके, x/2 कॉपी ऑफ दिस, a²/2 यहाँ पर a2 आएगा। ओके, a²/2 बोले, इसके बाद बोलिए a²/2 साइन इनवर्स x/a। ओके, ठीक है, ये द्वारा ये ऊपर √3 से 2 है। ओके, ये आपका √3 से 2 है, ठीक है बच्चों। x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस। ओके, आप लोगों का क्लास 12 का सबसे बड़ा बैकबोन होता है आपका इंटीग्रेशन। ओके, ये 2 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, ये 2 को कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये √3 का स्क्वायर 3 - 0, √3 का स्क्वायर 3 - 0। ओके, पहला 2 पुट कीजिए, ये 0 आ जाएगा, ये आएगा 4/2, 2 आएगा, 4/2 2 आएगा, साइन इनवर्स 1, 2 पुट कीजिए 0 हो जाएगा, ये 4/2 2 आएगा, साइन इनवर्स 1, 4/2 2 आएगा, साइन इनवर्स 1 π/2 होगा। ये 2 का पुट हो गया बच्चों, माइनस √3 का पुट होगा, √3 का जब पुट होगा √3/2, ये √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा बच्चों। √3 पुट करो, √3/2, ये 4 - √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 - 1 1 हो जाएगा, प्लस 4/2 2 आएगा, ये साइन इनवर्स √3/2 बोलो, साइन का कहाँ पर √3/2 है,
ये √3 पुट करो, साइन का कहाँ पर √3/2 बोलो बच्चों, कहाँ पर √3/2 है? 5/3। कितना? 5/3। ओके, साइन 60 में √3/2। ओके, ये पुट किए √3/2 और ये पुट किए 1 हो जाएगा, ये 4/2 होता है, और ये साइन इनवर्स √3/2 5/3 होता है। ये जो 1/√3 इसी का ही है, और इसका कुछ अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है। मीन्स ये 1/2√3, ये 1/2√3 ऊपर में 3 काट दोगे इधर। ओके, 1/2√3 ऊपर में 3 प्लस ये पाई माइनस -√3/2 -2π/3। ये एक तो काट दोगे बच्चों, ये √3 एक्चुअली 3 जो है √3 होता है। ओके, √3/2 ये प्लस √3/2 माइनस √3/2 कट हो जाएगा, पाई -2π/3। एलसीएम अगर 3 लेते हैं 3π - 2π, 3π - 2π π/3। अच्छा, आंसर थोड़ा चेक करो बच्चों, क्या है? अरे बच्चों, आंसर इसका बोलो क्या है? सर π/3। अच्छा देखो बच्चों, ये क्या है? x² + y²। ये सर्कल का इक्वेशन है। रेडियस कितना होगा और सेंटर क्या होगा? अरे बच्चों, रेडियस कितना, सेंटर कितना, बोलिए। सर रेडियस a और सेंटर 0 0। आपका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आपका ए है। अच्छा, नेक्स्ट मोड कहते x = a/√2 जोटे भी कर जमी x = 2 x = 3 ग्राफ जो होची सेमती x = 2 रे ग्राफ कर x = a रे को हम। ओके ठीक है जी, x = a/√2 ये पॉइंट है तमरा वो, ये पॉइंट है वो कहते a/√2 और इक्वेशन हम x = केते a/√2 जमी तुम जाऊँगी तुम। हाँ, x = 2 जैसे बोलता है तो 2 में जाता है, इसी तरह x = a/√2 जब बोलता है तो a/√2 में जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट। द स्मॉलेस्ट पार्ट तो ये बनेगा भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, और ये इंटू 2 कर दोगे। ओके, तो बच्चों क्या कीजिए, कहाँ से कहाँ विजिट करेंगे? a/√2 से a विजिट करेंगे, a/√2 से a विजिट करेंगे, और इंटू 2 कीजिए क्योंकि ऊपर नीचे का दोनों एरिया है। इंटू 2 कीजिए एक। हाँ, हम ऊपर का एरिया अभी निकाल रहे, ऊपर का एरिया निकाल के इंटू 2 कर देंगे। a/√2 से a विजिट करेंगे। किसको टच हो रहा है इसमें? किसको टच हो रहा है बोलिए? यहाँ पर आप देखिए किसको टच हो रहा है, किसको टच हो रहा है बच्चों? किसका इक्वेशन को टच हो रहा है? a/√2 से a किसको टच हो रहा है बोलिए? सर सर्कल। सर्कल। अच्छा, हम x एक्सिस विजिट किए इसलिए इधर dx रहेगा, तो सर्कल का टच हो रहा है। तो ये dx मीन्स यहाँ पर x में सब आएगा। x कब आएगा? जब y इक्वल टू करोगे, तो y² क्या हो गया आपका? a² - x²। तो y इक्वल क्या होगा? a² - x² का रूट होगा। ओके, y इक्वल करोगे सब x में आएगा, तो ये आपका a² - x²। ओके, और इसमें इंटू 2 इसलिए होगा, ऊपर नीचे बोल रहा है। ओके, वो बोल रहा है कि कॉट बाय दिस लाइन स्मॉलेस्ट पार्ट बोल रहा है, स्मॉलर पार्ट ये बनेगा बच्चा। तो बच्चा आंसर क्या है मुझे बोलिए थोड़ा। तो ये हमारा फॉर्मूला डालिए, x/2
copy of this plus a square by 2 sin inverse x by a, ये ट्वाइस एरिया होगा। ये आपका कहाँ से, a बाई रूट 2 से, ये आपका a बाई रूट 2 से a, ओके, a बाई रूट 2 से a। पहला a पुट कीजिए बच्चों, a पुट करने से ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होगा। ये पुट कीजिए, ये पुट कीजिए बच्चों, ये कितना आएगा, पहला हम पुट किए क्या, a पुट किए माइनस a बाई रूट 2 पुट कीजिए, a बाई रूट 2 करने से a बाई 2 रूट 2 आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 आएगा, a बाई रूट 2 पुट कीजिए, a स्क्वायर के प्लस a स्क्वायर बाई 2, a बाई रूट 2 पुट करने से साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 आएगा, कितना, साइन का कहाँ पर 1 बाई रूट 2 है, a बाई रूट 2 पुट करोगे a कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 आएगा, दैट इज पाई बाई 4, ओके। देन ये एरिया ट्वाइस हो रहा है क्योंकि ऊपर नीचे, ये a स्क्वायर पाई बाई 4 हो रहा है। बच्चों ये कितना हो रहा है देखिए, a बाई 2 रूट 2, इसका एलसीएम 2, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई बाई 8, a स्क्वायर पाई बाई 4, ये आपका इसका रूट ओवर हो जाएगा, a आएगा a इंटू a स्क्वायर आएगा, ये आएगा a इंटू a स्क्वायर होगा और नीचे ये आपका 2 रूट 2 4 रूट 2 आएगा, ओके, ये भी माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर पाई बाई 8 आएगा। क्या करें, 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर पाई बाई 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर 2 रूट 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो माइनस a स्क्वायर पाई बाई 4 आएगा, a स्क्वायर पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों सभी को। अच्छा, इधर एलसीएम क्या आएगा, शायद इन दोनों को ले लेते हैं हम, सभी में a स्क्वायर तो कॉमन जा सकता है, a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते, a स्क्वायर बाई 2 कॉमन जाने से पाई रहेगा, a स्क्वायर बाई 2 कॉमन जाने से 1 बाई रूट 2 रहेगा, a स्क्वायर बाई 2 कॉमन जाने से पाई बाई 2 रहेगा, a स्क्वायर बाई 2, ये पाई में 90 चले जाएगा तो पाई बाई 2 आएगा। तो आंसर थोड़ा बच्चों चेक कर लीजिए, प्यारे बच्चों आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। अगर ये मल्टीप्लाई करते हो a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a स्क्वायर 2 रूट 2, अच्छा आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए क्या आ गया है प्यारे बच्चों। बच्चों इधर थोड़ा गलती हो गया है, ओके, ये आपका तो स्क्वायर रूट a आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 जब 4 आएगा, ये आपका इसका ये टोटल का स्क्वायर रूट है, ओके, ये जो है इसको लिएगा टोटल का स्क्वायर रूट है, 2a स्क्वायर माइनस a टोटल का स्क्वायर रूट है, ये a रूट 2 आएगा, a इंटू a स्क्वायर होगा, ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 जब 4 होगा, ओके, देन तुम्हारा ये 4 रहेगा, 4 जब 2 से इंटू हो जाएगा ये 2 आ जाएगा, 4 जब 2 से इंटू होगा 2 आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिए,
ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये 1/2 रहेगा। देन पर पाई बाई टू माइनस पाई में पाई बाई ओके 1। हाँ बोलो। सर a²/2 कॉमन आइछि ना तो सेटा खाली 1 रहइबो। ओके राइट। यहाँ पर उसके बाद a²/2 जब चला गया ये 1 रह जाएगा। देन बच्चे ये पाई में पाई/2 का ये a²/2 जाने के बाद ये 1 रह जाएगा। ठीक है चलिए। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और जो बाकी रहता है जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं इसको देखते हैं। अच्छा y² = x का कैसा ग्राफ होगा बच्चों? y² = x का ग्राफ बोलिए बच्चों। ओके ये सी टाइप का होगा। ओके y² = 4x जो ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ है? y² = x। अच्छा x = 4 का ग्राफ कैसे होगा? 4 में जाएगा, ये 4 में जाएगा, x = 4 होगा। डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय लाइन x = a। एक लाइन है जो x = a, ये पॉइंट आपका a जुड़ा आएगा और इसका इक्वेशन x = a आएगा। डिवाइड बाय द इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय लाइन x = a। वो बोल रहा है कि इसका एरिया जो है दैट इज इक्वल टू इसका एरिया। a का वैल्यू बोल रहा है, तो बच्चों बोल रहा है ये 0 to a जितना एरिया है इसमें किसको टच कर रहा है बच्चों? देखिए किसको टच कर रहा है। और हम dx में विजिट कर रहे हैं, x एक्सिस विजिट कर रहे हैं तो dx आएगा, चेंज इन x एक्सिस। तो वो इसके अंदर में देखिए तो √x आएगा। ये y = करोगे √x, y = में करोगे इसका जो एरिया है इसे 2 इंटू कर दोगे, ऊपर नीचे है 2 इंटू। इसका जो एरिया है दैट इज सेम थिंग a to 4, वो भी सेम वही इक्वेशन को टच कर रहा है, वही इक्वेशन को टच कर रहा है। क्या a to 4 क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों का एरिया सेम है। a डिवाइड करता है इक्वल एरिया, अगर डिवाइड इनटू इक्वल एरिया बाय द लाइन x = a, x = a इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो 0 to a जितना एरिया है दैट इज a to 4 उतना एरिया है। हमें a का वैल्यू चाहिए, वो भी बच्चों उसी को ही टच कर रहा है, √x dx। अब बच्चों a निकालिए। ओके ये 2 कट जाएगा, इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन x का पर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1। ओके ये कितना 0 to a। इसका भी इंटीग्रेशन क्या है? x का पर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1। ये आपका a to 4 है, ये आपका कांस्टेंट कट जाएगा दोनों तरफ। ओके ये आपका a पुट कीजिए, a पुट कीजिए, a का पावर 3/2 आएगा, माइनस 0 पुट कीजिए, 0 का पावर 3/2। a पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, 4 का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2। ये इस तरफ आ जाएगा, a का पावर 3/2, ये भी a का पावर 3/2 इक्वल टू 4 का पावर 3/2। ये इस तरफ आ जाएगा बच्चों के। बच्चे दो ठो a का पावर 3/2 इक्वल टू 4 का पावर 3/2। बच्चों ये माइनस a का पावर 3/2 इधर आ गया। ओके
ये 2 तो ए का पावर 3/2 हो गया। ओके अच्छा पहला 4 का 1/2 बोलो। अरे पहला 4 का 1/2 बोलो कितना आ रहा है यार बच्चों बोलो 4 का 1/2 कितना 2 2 को 3 बार इंटू करो 8। ओके 4 का 1/2 2 का फिर क्यों करना है। ओके तो ए का पावर 3/2 इक्वल टू 8 बाई कितना 2 ए का पावर 3/2 इक्वल टू दैट इज 4 देन ए इक्वल टू ये जो है पावर वो डिवाइड हो जाता है और जो 1/2 वो 2 हो जाता है। तो आंसर थोड़ा चेक करो क्या है ए इक्वल टू यस सर ठीक है जो पावर है 1/3 होता है जो डिवाइड है उधर ये पावर हो जाता है। आंसर उतना है तो बच्चों यस सर